यह कहानी है नवीन नगर की। एक बड़ा और व्यस्त शहर। दिन भर की चहल पहल के बाद रात होते ही यहां की सड़कें सुनसान हो जाती थीं। इस शहर का एक हिस्सा ऐसा था जिसे लोग दिन में भी कम ही जाते थे, और रात के समय वहां जाना तो मानो मौत को बुलावा देना था। इस इलाके में हर रात एक आखिरी बस चलती थी जो शहर के उस भूतिया हिस्से से गुजरती थी। बस नंबर था 13 और उसका आखिरी स्टॉप था शांतिवन नाम का एक पुराना कब्रिस्तान। ये बस हमेशा समय पर चलती थी, लेकिन उसमें कोई नहीं बैठता था। लोगों ने इस बस के बारे में अजीबोगरीब बातें सुन रखी थी। कुछ कहते थे कि जो इसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। राघव नाम का एक युवक था जो नवीन नगर में नया नया आया था। उसे इस इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह एक दिन देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहा था, और जब वह बाहर निकला तो उसे पता चला कि उसकी आखिरी ट्रेन छूट चुकी है। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई साधन मिल जाए। तभी उसने देखा कि बस नंबर 13 उसकी तरफ आ रही है। राघव ने हाथ देकर बस रोकी और उसमें चढ़ गया। बस में सिर्फ एक ही यात्री था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो खिड़की के पास बैठा था। राघव ने उसके पास जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोक दिया और कहा, इस सीट पर मत बैठो, यह सुरक्षित नहीं है। राघव थोड़ा चौंका, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पीछे जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे शहर के उस भूतिया हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। चारों तरफ अंधेरा था और सड़कें सुनसान थी। राघव को धीरे धीरे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा जैसे कोई परछाई उसकी बस का पीछा कर रही है। बस के अंदर की लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी। राघव को डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है। तभी बस अचानक से रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, बस में कोई है? राघव ने चौंकते हुए कहा, हाँ मैं हूं। ड्राइवर ने फिर से पूछा, क्या आप सच में जीवित हैं? राघव को यह सवाल अजीब लगा। उसने ड्राइवर को घूरते हुए कहा, क्या मतलब? मैं यहां बैठा हूं और आप मुझसे यह अजीब सवाल पूछ रहे हैं? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और बस को फिर से चलाने लगा। राघव की घबराहट और बढ़ गई थी। उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन वह भी अब नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। बस धीरे धीरे कब्रिस्तान के करीब पहुंच रही थी। राघव ने महसूस किया कि बस के अंदर की ठंडक बढ़ती जा रही है और उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक बस के भीतर से एक आवाज आई, यहां से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे। राघव ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसने महसूस किया कि उसके बगल की सीट पर कोई बैठा है। उसने धीरे से उस ओर देखा और वह चीख उठा। वहां एक सड़ा गला चेहरा था जो उसकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। राघव ने डर के मारे अपनी सीट छोड़ दी और दौड़ते हुए बस के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह बार बार खिड़की पर हाथ मारने लगा, लेकिन खिड़की खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस कब्रिस्तान के पास पहुंच चुकी थी। दरवाजे अपने आप खुल गए और राघव ने देखा कि पूरा कब्रिस्तान धुंध से घिरा हुआ है। उसने बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। बस के अंदर की अजीबोगरीब आवाजें तेज होती जा रही थी। वह डर के मारे अपने होश खोने लगा। तभी उसने देखा कि बस के ड्राइवर ने अचानक अपना चेहरा घुमा लिया, और वह भी वही भूतिया चेहरा था जो राघव ने कुछ देर पहले देखा था। ड्राइवर ने धीरे धीरे कहा, यहां सबका स्वागत है मौत के इस सफर में। राघव का शरीर पसीने से भीग चुका था। वह बस के कोने में जाकर सिमट गया और जोर जोर से भगवान को याद करने लगा। लेकिन तभी अचानक से सब शांत हो गया। बस रुक गई थी और दरवाजे अपने आप खुल गए। राघव ने देखा कि वह अब एक अजीबोगरीब जगह पर था। चारों ओर धुंध और कब्रें ही कब्रें थी। उसने अपने आप को उठाया और बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसके पैर अचानक एक कब्र में धंस गए। वह चीखने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। धीरे धीरे वह कब्र में समा गया और उसकी चीखें कब्रिस्तान में गूंजती रह गई। अगले दिन जब गांव वालों ने बस नंबर 13 को देखा तो उसमें कोई नहीं था।
बस में सिर्फ खून के धब्बे और राघव के फटे हुए कपड़े मिले। उस दिन के बाद उस बस को किसी ने नहीं देखा और जो भी उसके बारे में जानता था वह सिर्फ एक ही बात कहता था, बस नंबर 13 का सफर कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा किसी नई आत्मा की तलाश में रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में साझा करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस डरावनी सफर का हिस्सा बन सकें। ध्यान रखें, अगली बार जब आप देर रात को सफर कर रहे हो तो बस नंबर 13 से दूर रहिएगा। कौन जानता है कब वह बस आपको अपनी सवारी बना ले।